गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी हमारा एक प्रश्न है, हाँ हाँ बताइए। देवत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है? देवत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, मनुष्य जब अपनी शिक्षा यानी सीधे कह दो अध्यात्म शिक्षा जब पढ़ता है तो देवत्व ही पढ़ता है। मनुष्य जब शिक्षा ग्रहण करता है तो देवत्व ही पढ़ता है और देवत्व के रास्ते निकल करके वो फिर परम शक्ति को पा जाता है और वो परम शक्ति के लिए जीवन को सीधे सीधे कह दो भगवान पर, ईश्वर पर, नारायण पर यानी उस ब्रह्म पर समर्पित करना पड़ता है। जीवन को यानी तन मन धन से निछावर करना पड़ता है और देवत्व रास्ता चलना पड़ेगा, देवत्व रास्ता चलना पड़ेगा और देवत्व ही आपको कृतार्थ करवा देगा यानी परम शक्ति तक पहुंचा देगा। ये देवता अलग चीज है, इतना ध्यान रखना। देव अलग है और देवता अलग है। तो हमें देवताओं की बातों में नहीं चलना, हमें देवत्व बातों पर चलना। और देवत्व क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा कहा गया ना। तो जो गुरु है, अरे भाई सीधी सीधी बात है, जो शिक्षा देता है वो हम ग्रहण करते हैं। तो जो शिक्षा दे रहा है उसका नाम गुरु है। लेकिन आज अगर समाज में बड़े बड़े व्यासों से जो माइक लेके बोल रहे हैं, समझ रहे हो, जो माइक लेके बोल रहे हैं, उनसे अगर कहा जाए कि ब्रह्मा जी गुरु किस बात के, विष्णु जी किस बात के गुरु, शंकर जी गुरु किस बात के, और इनको गुरु कहा गया है, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। हमें मालूम है क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, ये लोग पोथी पढ़ने वाले इंसान हैं। और पोथी पढ़कर आप अगर सोच रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो आप रास्ता भटक गए हैं, आप गलत रास्ते पर हैं। कभी भी आपके घर में, क्या आपके अंतःकरण में, क्या आपके जीवन में परेशानियों का ढेर रहेगा, ये आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने वो डगर नहीं पकड़ी ब्रह्म ज्ञान की। उसी को तुलसीदास बोल रहे। तुलसीदास ने क्या कहा? और आप देवताओं का ज्ञान पढ़ रहे, देवताओं का ज्ञान पढ़ रहे, और देवताओं का ज्ञान न पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो तुलसीदास ने एक दोहा लिख दिया है कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिया छिड़काए। छिड़काने का मतलब क्या होता है? उस चीज को समझो। छिड़काने का मतलब ये होता है कि लाओ आज एकादशी, चला गंगा स्नान कर ले, आज और चलते आज मंगर बजरंग बली के आज दर्शन करिया में, आज व्रत रह लो, आज योग यानी हठ योग भी कर लो, आज भगवान की तपस्या ये छोटी मोटी सब करते। ये सब क्या है? आप सब बिगाड़ रहे हैं अपना जीवन, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। तुलसीदास ने वही चीज मना किया है कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिया छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा, यानी जो कर रहा उसमें आत्मा तो बैठी होगी, उसी को कह रहे हैं तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। वो नरकगामी होगा जो नाना प्रकार की क्रियाओं को करता रहता है, ब्रह्म ज्ञान से दूर है और इन हठ क्रियाओं में लगा हुआ है। इसलिए कभी भी देवता को ना पकड़ के ईश्वर की राह पकड़ना चाहिए। हमारी प्रार्थना यही है। आपने समझ रहे हो? अगर ना समझे तो फिर मैं बताएं। इसलिए देवत्व रास्ता को पकड़ लीजिए, क्योंकि देव कौन है? त्रिदेव है, इतना ध्यान रखना। और ये सब 33 करोड़ देवता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक है, उन पब्लिक का राजा इंद्र था। पहले समझने की कोशिश करिए, नहीं समझोगे तो आप जाने, आपके कर्म जाने। लेकिन मेरा जो कहना है, इस सत्संग में आए हो तो मैं सदाचार का पाठ ही बताऊंगा। समझ रहे हो? सदाचार का, जो ब्रह्म से संबंधित, जो हमारे कबीर साहब ने कहा, हमारे रैदास ने कहा, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा, स्वयं दीपक बनिए। आपसे अगर पूछा जाए कि आप दीपक बने हैं, अगर बने तो कुछ रोशनी करिए, तो आपके अंदर अंधेरा होगा। आप कितने भी पढ़े लिखे, वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता के कितने भी प्रवक्ता हो,
आपके अंदर अंधेरा है। क्यों? आप कल नहीं जानते हैं कि कल इस शरीर का क्या होगा। लेकिन यहां तो संत ऐसे ऐसे भी थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी थे, तो कल तो छोड़ो 6 महीना आगे की बात बता देते थे। वो कौन सा ज्ञान था? उसी को कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, माटी से पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए ज्ञान कर ले, क्योंकि ज्ञान 11वें स्थान पर बैठा है। 9 रतन तो तुम जानते हो। मान लो तुम राजा हो, तुम्हारे घर में 9 रतन भरे घड़े रखे हैं, यानी घड़ा भरा रखे, और तुम्हारे यहां पुत्र ना हो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना है, अगर पुत्र हो गया और बुद्धिहीन होगा तब भी बेकार है ना। इसलिए 11वें स्थान पर ज्ञान बैठा है। कबीर ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा घूम गया फीका है संसार। हमारा ये कहना है कि इंसान हो, बुद्धि रखे हो, सद्बुद्धि की ओर चलिए और उस परमात्मा का परम तत्व का ज्ञान करिए, ताकि तुम्हारी मुक्ति हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।